बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हो रही है भटूरे, जो कि मेरी व्यूवर की फरमाइश पर मुझे काफ़ी फरमाइश मिल रही थी इसकी कि मैं भटूरे दाल माश वाले बनाऊं। पहले मैं कीमे वाले बना चुकी हूँ, अब ये दाल माश वाले जैसे कि बलून की तरह फूल रहे हैं, ऐसे ही ये भटूरे आप जब बनाओगे तो आपके भी फूलेंगे भटूरे। ज़रूर ये रेसिपी देखनी और ट्राई करनी है। पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये मज़ेदार से भटूरे आप घर में कितनी आसानी से तैयार कर सकते हो, और खाने में ऐसे मज़े के क्रिस्पी और नरम, जैसा कि हाथ लगाओ और टूटें। इतने मज़े के और आराम से टूटेंगे कि अकड़े हुए या सख्त जैसे बन जाते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। मज़े के ये भटूरे हमारे, और ये देख रहे हैं हम जैसे कि मैं तोड़ रही हूँ कि कितने आराम से ये टूट रहे हैं, नरम नरम सॉफ्ट क्रिस्पी मज़ेदार से भटूरे। तो अपनी रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं, दाल माश के भटूरे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी शेयर और लाइक ज़रूर दिया करें प्लीज़ प्लीज़। और रेसिपी शुरू करते हैं। पहले भटूरे बनाने से पहले चनों की तैयारी करते हैं। एक पाव मैंने चने लिए, रात भर भिगो दिए। 1 टीस्पून मैंने लेवल करके इसमें मीठा सोडा डाला, और दूसरे दिन इसे अच्छा सा धो के बॉईल किए। बहुत ज़्यादा गले हुए हैं, ये नहीं कि ज़रा सख्त हों, बिल्कुल नहीं। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी छोड़ दिया है। अब इसके मसाले मैं दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। बिल्कुल हमारा बाज़ारी भटूरे जैसे चने मिलते हैं ना, ये वो वाला टेस्ट है। ये ज़रूर ऐसी ही रेसिपी आपने भटूरों के साथ बनानी है तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इन चनों के साथ। और इसमें ना प्याज मैं डालूंगी ना लहसुन, और कुछ भी नहीं, सिवाय मसाले और चने, और मिलके इतना अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका कि आप खाते ही जाओगे। ये चने भी और भटूरे जो तैयार होंगे। ये मसाले हैं मेरे पास। ये गरम मसाला हाफ टी स्पून मैंने लिए, और मिर्चें आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डालो। 1 टीस्पून मैंने लिए हैं। हल्दी मैंने हाफ टी स्पून, और तेज़पात के 2 पत्ते मैंने ले लिए हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा आपको नज़र आ रहा है। ये हल्दी हाफ टी स्पून, और नमक हस्बे ज़ायक़ा, ज़ीरा और साबुत धनिया पिसा हुआ हाफ टी स्पून। ये इसके सारे मसाले हैं। और नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कर लें कि कितना आपको नमक मिर्च चाहिए, और 2 टेबलस्पून इसमें सिर्फ़ ऑयल जाएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मज़ा ऐसा होगा कि बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे जैसे कि बाज़ार में चने हमें मिलते हैं। ये चनों के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और ऑयल जो 2 टेबलस्पून था ये इसमें जाएगा। बस इतना ही ऑयल होना चाहिए, क्योंकि भटूरों में भी ऑयल होगा। इसमें भी ज़्यादा डालेंगे ना, तरी जैसे ऊपर आती वो नहीं होनी चाहिए। बस हेल्दी डिश होनी चाहिए कि एक तो ऑयल उसमें भटूरों में चला गया, ऊपर से हम इसमें भी डाल देंगे तो वो बहुत ही ख़तरनाक भटूरे बनेंगे। तो इससे बेहतर है कि हेल्दी हेल्दी से भटूरे बनाएं, कम ऑयल में चने पकाऊं। और आप भी इस तरह थोड़े से ऑयल में 2 टेबलस्पून में आप डाल लो। थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया ऑयल, और मीडियम आंच पे मैंने इन्हें सारा ये जितना भी पकाऊंगी ना चनों को, इतना मीडियम पे रखना है मैंने अभी। और एंड पे मैंने दम वाली आंच पे रख दूंगी जब ये तैयारी पे आएंगे। और ये मसाले इसमें गए, हल्का सा मैंने चम्मच चलाना है, थोड़े से मसाले भून जाए। जलाने नहीं है, बस हल्का सा चलाना ही है, तो ये हमारे मसाले भून जाएंगे। पैन अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, तो इसलिए मैं मीडियम ही आग मैंने रखी हुई है। ये थोड़ा सा पानी इसमें डाल के मैं इसे अब थोड़ा सा मसाले की तरह भून लेना है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो जो चने मैं बॉयल करके रख चुकी हूँ तो इसमें शामिल करेंगे, तो चने झटपट से तैयार हो जाएंगे। अब सिर्फ मसाला मैंने भूनना है, जैसे पानी ड्राई होगा तो चने इसमें डालेंगे। और इससे पहले मैं काफ़ी चने, जो बाज़ारी जायके वाले चने हैं, लाहौरी चने, अंडे कोफ्ते, सिंपल चने सारे मैं बना चुकी, जो कि बाज़ार वाले टेस्ट वाले चने हैं। तो वो भी आप मेरी रेसिपी देखना, बहुत मज़े की वो भी रेसिपी है। अच्छे चने बने मज़ेदार से, वो भी बाज़ार जैसे जायके के, ये भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये मैंने चने इसमें शामिल कर दिए, और जिसमें बोल में चने थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डालना है। पानी बल्कि थोड़ा सा मैं और इसमें डालूंगी। ये ज़रा पकेंगे ना, 15 से 20 मिनट आप इसे दम वाली आग पे आप पकाना है। अब नहीं तेज़ आग करनी, बस हल्की हल्की सी ये इसमें पकने की, वो जैसे ना एक उबाल हल्का हल्का सा आता है नज़र, बस वो होना चाहिए। दम वाली आग पे वो होगा
तो थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी ताकि ये पकते रहें। चने जो मसाला है और चने मिक्स होके बहुत अच्छा सा इनका टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा पानी और इसमें जाएगा। ये आधा कप पानी मैंने और डाल दिया। तो अब इसे मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ देना है दम वाली आग पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चने आप समझो कि तैयार हैं। इसमें अब पानी हल्का सा नजर आ रहा है ना जो आपको, पानी वही है जो मैंने सामने डाला और नहीं डाला। ये दम वाली आग की वजह से ये पानी इतना है, अगर तेज होती तो ये गायब हो चुका था पानी। तो इतना सा पतला है ना, पानी पानी सा लग रहा है। तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। कॉर्नफ्लोर से ये होगा, इसमें गाढ़ा गाढ़ा सा आएगा पानी, गाढ़ा गाढ़ा आएगा तो ये चने हमें बाजार जैसे लगेंगे। और ये एक पहले से मैं घोल चुकी हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और इसमें ये सारा मैं इसमें शामिल कर दूंगी और चम्मच चला के इसे एक जैसा करना है ताकि इसमें पूरा मिक्स हो जाए कॉर्नफ्लोर चनों में। और जैसा कि नज़र आ रहा है ना पतले पतले से, ये इसी तरह ही रखने हैं क्योंकि बाद में भी इन्हें काफ़ी गाढ़ा होते हैं ये चने। तो गाढ़े अगर रखेंगे ना पका के तो वो बहुत थिक से बन जाएंगे। तो इससे बेहतर है हल्का से इसमें पानी रहे ताकि बाद में नज़र आए तो चने अच्छे से हों। अगर थोड़ा सा और पानी भी डालना चाहे तो आप डाल दें और ये चम्मच से प्रेस करें चनों को ताकि थोड़ा थोड़ा सा ना चना प्रेस किया हुआ नज़र आए। सारे वो चने नज़र आए ना फुल, तो वो भी अच्छे नहीं लगते। अलग अलग से ज़रा ज़रा से चने, कोई वो हो मेल्ट सा चना, कोई साबुत चना, कुछ ये इसका कॉर्नफ्लोर के लिक्विड सा बन गया तो मज़ा आएगा चनों का। ये तैयार है, अब इसे रखेंगे साइड पे। अब करेंगे तैयारी भटूरों की। भटूरे बनाने के लिए आधा किलो मैंने मैदा लिया है। इससे काफ़ी सारे भटूरे बन सकते, 15 से 20 भटूरे बनेंगे इसमें। और ये 2 टेबलस्पून सूजी ली मैंने। इससे भटूरे बहुत क्रिस्पी और नरम से बनेंगे और दानेदार से, ऊपर जैसे नज़र आते हैं ना बाजार के, ये उस तरह बनेंगे। नमक लिया मैंने लेवल करके 1 टीस्पून। और ये है बेकिंग पाउडर, ये मैं लूँगी फुल भर के 1 टीस्पून। ये गया इसमें बेकिंग पाउडर। दही 2 टेबलस्पून फुल भर भर के। ये इसमें खमीर करेगा तो और मज़े के बनेंगे। इससे दही से भी जायका बहुत अच्छा आता है। पूड़ियाँ बनाएं या ये भटूरे बनाएं तो दही इसमें जाए तो मज़ा आता है। और इसमें कोई ऑयल नहीं मैंने शामिल करना, सिर्फ ये बेकिंग पाउडर, दही, नमक और पानी इसमें बड़ा ध्यान से डालना है। ये पानी पानी सा ना इसमें हो, जब ये आटा गूंद जाए तो पानी हो। ये पानी मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम डाला है। मेरे पास जो नाप है ना आधा कप का नाप है। तो ये आस्ता आस्ता करके मैं पानी डालती जाऊंगी, ज़्यादा एकदम पानी भी नहीं डालना और मिक्स करते जाना है। अगर हाथों से नहीं, चम्मच से नहीं हो रहा तो फिर हाथ से कर लें। थोड़ा बहुत मैं चम्मच से करके फिर मैंने हाथों से करना है। और ये पूरा आधा कप जाके ना पानी थोड़ा सा मैंने और ऊपर से डाल दिया है। अभी 1 पूरा कप नहीं इसमें गया। और इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर हाथों से मिक्स करेंगे ना, ये मैं दिखा रही हूँ, ये इस तरह करके, इस तरह करते करते हल्का हल्का पानी डालते डालते और अंदाज़ा लगाते जाओ हाथों से कि ये सख्त है, नरम नहीं होना चाहिए, पानी पानी सा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। इसी तरह ही डो बनेगी तो ये बहुत अच्छे से फूलेंगे और हमारे हाथों पे जैसे रोटी बनाते हैं ना, इस तरह मैं बनाऊंगी तो वो बहुत हाथों पे फिट रहेंगे। आराम से मैं बेलती जाऊंगी। आप भी इसी तरह करना है। ये मैं हाथों से आस्ता सा मसल मसल के इसे सारा मैंने सख्त डो कर ली। सख्त भी नहीं है और ज़्यादा नरम भी नहीं है, यानी कि पानी पानी नहीं आ रहा है हाथों पे। ये जैसे मेरे हाथ ड्राई से लग रहे हैं ना, बस इस तरह आपने गूंदने। और ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे रखूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर इसे दोबारा से गूंदना है। अब मैं इसे सारा सेट करके ऊपर से अच्छा सा ढक के किसी गर्म हीट वाली जगह पे रख के तो इसे आधे घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने अच्छा सा इसे ढक दिया है। तो मिलते हैं फिर आधे घंटे के बाद। ये मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखा रही हूँ। नरम सी डो हो चुकी है कि जैसे मैं इसे हाथ लगाऊंगी ना तो सॉफ्ट सी लगेगी, मुझे हाथों में महसूस होगी। पानी पानी सी नहीं महसूस, पानी नहीं होना चाहिए इसमें महसूस के पानी पानी भी हाथों में आए, सिर्फ ड्राई ड्राई सा मैदा लगे आपको। तो अब मैं दोबारा से इसे तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट मैंने इसे हाथों से इस तरह मसलना है ताकि अच्छा सा ये मैदा जो है ना, जो इसकी डो है, हो जाए।
ये मैंने इसे 5 से 6 मिनट हाथों से मसल के रख कर लिया। अब इसे मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी दोबारा से ढक के। अब ये एक मैंने बड़ी सी परात ले ली, इसे मैंने पहले से ऑयल लगा के रख लिया है। मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑयल लगाया है और इसे मैं साइड पे रख दूंगी। ये डो बहुत अच्छी हो चुकी है। ये जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, ये मैं तोड़ रही हूँ ना तो मेरे हाथ चिपक नहीं रहे। डो ऐसी होनी चाहिए तभी भटूरे या पूड़ियाँ हो ना अच्छी सी बनती हैं और हाथों से बेलनी है तो हाथों पे चिपके भी ना। अगर पानी होगा ना तो ऐसे भटूरा बेलते हुए हाथों पे चिपकता है। ये मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े पहले से ये वैसे ही मैं तोड़ तोड़ के रख रही हूँ। तो अभी पेड़े नहीं मैं बनाऊंगी, सिर्फ मैंने इसके ये करना है कि कितने बनते हैं और एक लंबा सा रोल बना के तोड़ तोड़ के मैं रखती जाऊंगी। मैं दोबारा दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। अभी पेड़े नहीं मैं बेल रही, सिर्फ मैंने आपको साइज दिखाने के ये मैं इतने बना के सारे टोटल बना के रख के इसके बाद फिर पेड़े बेलेंगे। ये लंबा सा रोल बना लिया मैंने और इस साइज के, मेरे साइज जैसे मैं साइज के बना रही हूँ उसी साइज के बना लो आप, या आप इससे छोटे भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं ज़रा बड़ा साइज ले रही हूँ। इस तरह करके मैं तमाम पीसेस इसमें रख दूंगी बना बना के। अब ये मैं इसे पेड़े की तरह ऐसे जैसे रोटी पकाते ना वो वाला ड्राई मैंने मैदा ले लिया और हल्का हल्का सा मैदा लगा के इस तरह रोल कर करके ना मैंने पेड़े बना के रखने हैं। ये भी 15-20 मिनट रखूंगी ना तब फिर इसमें वो जो दाल माश है ना वो तैयार करेंगे। वो मैं दिखाती हूँ कैसे तैयार करना है। पेड़े बना के रख लेंगे, दाल की तरफ आ जाएंगे, उतनी देर में हमारे पेड़े भी बहुत अच्छे से नरम से सॉफ्ट से बन जाएंगे। हलवा पूड़ी भी मैं बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बनी, सबको पसंद आई। आप वो भी ज़रूर देखना, ट्राई करना, वो भी बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनी थी। ये भटूरे भी अच्छे बनेंगे, कीमे वाले भटूरे थे तो वो भी बहुत मज़े के बने थे, दाल के भी बहुत मज़े के बनेंगे। ये दाल मैंने ली है आधा कप, 4 से 5 घंटे मैंने भिगो के रखा, उसके बाद मैंने इसे अच्छा सा पानी से धो लिया। जब पानी इसका वाइट सा नज़र आया तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ और ये दाल मैंने निकाल ली इसमें से पानी से। तो इससे मैंने दाल को मोटा मोटा सा पीसना है, आटे की तरह नहीं पीसना, बस ज़रा ज़रा सी दाल भी नज़र आए कि भटूरा जब खाए ना तो उसमें पता चले कि इसमें दाल भी है, ज़रा ज़रा सा इसमें उसका चम्च सा नज़र आए दाल का। तो इसमें पानी में तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून मैंने शामिल करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 टेबलस्पून आप डाल लो और कूंडी में भी कूट सकते हो आप, इस तरह जिस तरह मैं पीस रही हूँ इस तरह भी पीस सकते हो। दाल मैंने पीस ली है, मोटी मोटी सी ज़रा ज़रा सी नज़र आ रही होगी आपको, इस तरह की दाल होनी चाहिए। और पानी का इस्तेमाल इसमें करना नहीं है क्योंकि इसे पकाना है, तो इतना नहीं पकाना, तो इतना पकाएंगे कि पानी जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाए। ये दाल पीस के रख ली मैंने और ये इसके मसाले 1/2 टी स्पून नमक, लाल मिर्च और 1/3 टीस ये हल्दी, थोड़े थोड़े से मसाले जाएंगे, आप अपनी मर्जी से भी डाल लें हल्के हल्के से मसाले, ज़रा जायका आए उसमें। तो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था, आप 1 टेबलस्पून भी ले लो, ज़्यादा ऑयल या घी नहीं डालना, इस तरह फिर भटूरे में जो लगाएंगे ना तो सही नहीं उसका रहेगा ऑयल का बैलेंस। 1 से 2 टेबलस्पून और ये जो मैंने दाल पीसी थी ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मैंने इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए, जो मसाला है वो भी अच्छा सा मिक्स हो जाए दाल में और अच्छा सा दाल माश का मिक्सचर बने जो कि हमने भटूरे फिलिंग करनी है इसकी। पेड़े जो बना के रखे थे वो भी होने वाले हैं कि यानी कि सॉफ्ट हो चुके होंगे और उधर दाल भी हमारी जब ठंडी होगी तो बहुत अच्छे से पेड़े हो जाएंगे, तो उसमें फिर इसकी फिलिंग करेंगे दाल की। दाल बिल्कुल ठंडी होगी तो आपने भटूरे में लगानी है, अगर गरम गरम लगा दी ना तो भटूरे फट भी सकते हैं। नमक हाफ टी से थोड़ा कम है, 1/3 टी आप डाल लो। थोड़ा सा मैंने जीरा और धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून डाला है। ये दाल हो चुकी है तो मसाले आप अपनी मर्जी से थोड़े थोड़े डालो जो मैं बता रही हूँ। तो पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया मैंने, अब इसे ठंडा होने के लिए मैं फ्रिज में रखूंगी। तो मिलते हैं दोबारा से। ये दाल ठंडी हो चुकी है और हरा धनिया मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। बिल्कुल धनिया ड्राई है, पानी नहीं है इसमें, अच्छा सा ड्राई करके मैं इसमें डाल के हाथों से मसलना है ताकि दाल एक जैसी हमारी हो जाए। ये मैंने इतना मसला है ना कि ये यूं करके उसके जो दाने से बने थे तो वो भी हट गए और लगाते लगाते भी आप इसे मसल मसल के दानेदार इसे दाना इसका ख़त्म करना है। ये जो मैं दिखा चुकी थी पेड़े ये भी हो चुके हैं, जितना किसी चाहिए था रेस्ट दे दिया मैंने। और वो वाली प्लेट है बड़ी सारी, वो जो थाल सा है इसमें मैंने ऑयल लगा चुकी हूँ और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे इसमें फिलिंग करूँगी। थोड़ा सा चपटा किया पेड़े को
और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने दाल लेनी है और इसमें लगा देनी है। ये दाल ली और हाथों से इसे थोड़ा सा आप बिछा दो सारी साइडों पे, ताकि अच्छा सा ये सब तरफ चला जाए और भटूरा अच्छा सा फूले। इस दाल की वजह से भी भटूरा बहुत फूलता है। अच्छे तरीके से लगी होगी ना, पानी नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई होगी तो भटूरा बहुत फूलेगा। तो ये इस तरह रोल करते जाना, साइडों से चिपकाते जाना है, एक किनारे को दूसरे किनारे के साथ मिलाते हुए। और जब आखिरी होगा तो उसमें अच्छा सा वो जो मैं ये दिखा रही हूँ ना, दाल बाहर ना आए, और हाथ से आप अच्छा सा कर लो कि दाल अंदर रहे और ऊपर से ये पोटली सी जैसे बन गई है, इसी को अंदर ही फोल्ड करके तो जिधर पेड़े का वो जो पोटली से मैं बता रही हूँ उसी साइड पे रखें, ये वाली साइड पे आप इधर रख दो। आपको ऐसे करके सारे पेड़े इस तरह रखते जाओगे, वो जो बंद हिस्सा मैंने किया ना और अच्छा सा बंद हो जाएगा। इस तरह से अच्छे से तरीके से आप बंद करोगे जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल नहीं टूटेगा भटूरा और अच्छा सा फूलेगा। ये इसे ज़रा सा कर लिया रोल पेड़े को, और ये 1 टेबल स्पून, ये मैं दिखाने जैसे मैं आपको बता रही थी कि 1 टेबल स्पून लेना और चम्मच से इसे फैला लो। आप हाथों से फैला लो, चम्मच से फैला लो, ये आपकी मर्जी है। साइज भटूरों का छोटा करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो पहली दफ़ा बनाए ना तो वो छोटे साइज से शुरू करे तो अच्छा है। बाकी आप बेलने से भी जब भटूरा तैयार करोगे ना, आप बेलने से भी बना सकते हैं। हाँ, तो वो फट सकता है क्योंकि इसमें दाल है ना, तो वो अंदर बेलने को लगेगी तो भटूरा फट सकता है। हाथों से आप बेलने पर उस पे रख के ना चकला जो हमारा बोर्ड होगा तो उस पे हाथों पे फ्लैट कर लो उसे, और फिर थोड़ा सा उसे रोटी की तरह बना के तो आप कढ़ाई में डालते जाओ। ये पेड़ा भी इस तरह फिर तैयार कर लिया मैंने, सारे पेड़े तैयार कर लिए। मलमल का एक कपड़ा लिया, उसे हल्का सा गीला करके ढाँप के रख दिए और ये ढके रहेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं होते। इसे भी 15-20 मिनट लगेंगे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ताकि हाथ यूं ही मारें तो भटूरा हमारा जल्दी से तैयार हो। जो सबसे पहले भटूरा वो मैंने पेड़ा बनाया था ना, वही पेड़ा मैंने उठाया है, इसलिए कि वो उन सब पेड़ों से ज़्यादा सॉफ्ट होगा। आस्ता आस्ता आखिरी वाले भटूरे पे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ये जिस तरह मैं बता रही थी, आप हाथों से फैला लो और सेम रोटी जैसे बनाते हैं ना, आराम आराम से बड़े परफेक्ट, जैसे कि आप समझो कि आप बड़े प्रोफेशनल हो, तो इंशाल्लाह आप भी ऐसे बनाओगे जैसे मैं बना रही हूँ। रोटी की तरह बेलते जाओ, इसे बढ़ाते जाओ। और ये तैयार हो चुके हैं, जितना कि मुझे चाहिए था बड़ा मैंने कर लिया। और ऑयल देख लो कितना धुआंधार है। ये इसकी पहली शर्त है भटूरा कढ़ाई में जाए कि ऑयल जो है ना धुआंधार होना चाहिए, ऐसे धुआं सा निकले तो नरम भी बनेगा, फूलेगा भी, घी भी नहीं जाएगा भटूरे में। अगर आपने डाल दिया ठंडे तेल में इस तरह भटूरा, तो वो ऑयल भी इसमें बहुत जाएगा और अकड़ता जाएगा और कलर भी नहीं आता जाएगा कि आप सोचोगे कलर कैसे दें। तो इससे पहले ऑयल जो है ना हमारा धुआंधार सा गर्म फुल आग पे होना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट आप ऑयल को पहले रखोगे, तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है, नरम भी होंगे और क्रिस्पी से भी होंगे, बड़े मज़ेदार से, और फूलेंगे भी इंशाल्लाह। ये हर तरफ से एक जैसा कलर आ चुका है, इस साइड से भी कलर अच्छा सा आ चुका है। आप जैसे मैंने बताया आप उसी तरह ही बनाओगे तो इंशाल्लाह आप सब जो भी बनाएगा भटूरे मज़े के बनेंगे। और एक तवा घर वाली रोटी वाला जो होता है ना, उसके नीचे छलनी रख दो, तो इस तरह रखते जाओ भटूरे और नीचे ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल निकलता जाएगा। इसी देर में ना 1 सेकंड गुजरा है ना, तो ऑयल दोबारा से आपने गर्म करना है, ज़रा रुकना है 1-2 सेकंड। तो उसके बाद फिर आप अपना भटूरा जब बेलोगे ना, ये जैसे मैं बना रही हूँ, इतनी देर में ये ऑयल और गर्म हो गया। ये जैसे धुएं निकल रहे हैं ना, ये दोबारा से गर्म हो गया, दोबारा से इसमें फिर वही बलून की तरह हमारा भटूरा फूलेगा और नरम सा क्रिस्पी सा बनेगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप बहुत ही अच्छे से भटूरे बनाएंगे और खुद को समझोगे कि मैं कारीगर बन गई इंशाल्लाह। जब भी आप बनाओगे ना, मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना है कि भटूरे कैसे बने हैं। अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न है कि नहीं अच्छे बन रहे, तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगी कि क्यों, क्या वजह है। तो ज़रूर आप मुझसे पूछा करें, कोई भी परेशानी हो कि ये चीज़ इस तरह है, मैं ज़रूर इंशाल्लाह सबको जवाब देती हूँ और इंशाल्लाह देती ही रहूँगी। जब भी आप मुझसे जो भी पूछोगे कि क्वेश्चन के क्या है, क्या करना है, तो आपको जवाब मेरी तरफ से ज़रूर मिलेगा। और जो फरमाइश करता है वो ज़रा लेट हो जाती है मेरी तरफ से, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी करूँ। अब ये काफ़ी पुरानी फरमाइश थी कि दाल माश वाले भटूरे आप बताओ, तो मेरा ख्याल है जिन्होंने फरमाइश की है वो भूल ही गई होंगी कि मैंने की थी।
तो आप देख के याद आएगा कि ये मैंने फरमाइश आपकी पूरी कर दी। इन्हीं बातों में ये ऑयल मैंने गर्म होने दिया, फिर धुआंधार हो गया, हल्का सा हाथ पे मैंने इसे चिपटा किया और ये मैं रोटी की तरह से आराम से बना रही हूँ, प्रोफेशनल जैसे बनाते हैं। आप भी ऐसे बना सकती हो। मैं भी कोई दुकान पे तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ज़रा आप हौसला रखें कि हम बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप बना सकती हैं बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से। जैसे ये फूल रहे हैं ना, इसी तरह आप जब भटूरे बनाओगे तो ज़रूर फूलेंगे। और एक साइड पे जैसे कलर आया, दूसरी साइड पे आप दे दो। और ये इतना भटूरा फूल चुके ना, साइडों पे इसके किनारे वाइट वाइट से मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप भी इसे इस तरह करके ना, एक साइड पे करके तो उसे कलर दे दो। अगर कलर नहीं भी देगा ना तो वो कोई नहीं, कलर तो इधर सेंटर से बहुत अच्छा साथ चुका है। साइडों से अगर वाइट भी नज़र आए तो खैर है, क्योंकि वो उधर से ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मज़ेदार लगेगा, क्रिस्पी भी मज़े के लगते हैं। और ये जैसे वाइट थोड़ा सा रह गया ना, तो ये भी अच्छा लगेगा, नरम सॉफ्ट सा। ये सारे भटूरे तैयार करते जाएंगे इस तरह मज़ेदार से। भटूरे मैंने 15 भटूरे बनाए। अगर छोटे बेलेंगे ना तो आपके 20 भी बन सकते हैं भटूरे। पूरी फैमिली खूब मज़े से रज रज के खा सकती है कि मज़ा ही आ गया, सबको मज़ा आएगा। और ये चने जो मैं दिखा रही थी, चने भी तैयार हो चुके हैं। कितने पतले पतले चने थे और ये अब कितने गाढ़े हो रहे हैं। तो ये जो भटूरा है ये भी बहुत मज़े का, आराम से गर्म है, अभी मैं तोड़ रही हूँ तो मज़े से टूट रहे हैं। क्रिस्पी भी है, अंदर से दाल भी नज़र आ रही होगी, ये क्रिस्पीपन भी नज़र आ रहा है और नरम भी है, दोनों इसमें चीज़ें हैं। और ये साइडों पे जो मैं बता रही थी, इसमें वो इसकी जो लेयर सी बन गई वो भी मज़े की लगेगी। और ये चने जो आप देख रहे हो, अगर इससे पतले करना चाहते हो तो आप पतले भी कर लो। मैंने इसके साथ सैलेड रखा है, अचार रखा है, आप भी रखें इसके साथ ये सारी चीज़ें। और मैं एक अचार सिखा चुकी हूँ आपको, पानी वाला गाजर का अचार, वो इसके साथ बना के पहले से रख लें। बाद में दूसरे तीसरे दिन भटूरे बनाए, मज़ेदार से भटूरे तैयार हैं। ये अंदर तक लेयर इसकी जा चुकी है, दाल भी नज़र आ रही होगी जो कि बहुत ही मज़े की लग रही है। मैंने खाया ना, जो आपके साथ शेयर किया ना वाला, तो मज़ा ही आ गया। बहुत ही मज़ेदार से भटूरे हैं, ज़रूर ट्राई करने हैं। और जल्दी जल्दी से अगर हो सके तो आज ही बना डालें ये भटूरे मज़ेदार से। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी से आप लाइक भी दें और कमेंट में आके भी बताएं कि कैसे लगे भटूरे। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। और फेसबुक पर प्लीज़ प्लीज़ आप भी ज़रा लाइक की तरफ तवज्जो दिया करें, लाइक दिया करें, शेयर किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आके ज़रूर बताया करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।